Hello student, welcome back to another video of Seth Michael's Academy e-learning class. I am Sri Ram teaching you accountancy of class 12. My dear student, previous वीडियो में हमने अपने TS ग्रेड 2019 एडिशन से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो कि हमारे गुडविल से रिलेटेड थे। आज के इस वीडियो सेशन में हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हम प्रीवियस वीडियोस में हमने जर्नल एंट्री के बारे में नहीं देखा था बिकॉज क्वेश्चन में जर्नल एंट्री नहीं पूछा है, बट आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम जर्नल एंट्री भी देखेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 21 फ्रॉम टीएस ग्रेड 2019 एडिशन। सो पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। द क्वेश्चन सेज A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2। दो पार्टनर हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन हम लिख रहे हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं। दो पार्टनर है A और B, दो पार्टनर है A और B, और इन लोगों के बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 3:2। 3:2। A new partner C is admitted and A surrender 1/5 of his share and B surrenders 2/5 of his share in favor of C। एक नया पार्टनर C आता है और कितने शेयर किया है नहीं पता, ये हमें नहीं पता। लेकिन क्वेश्चन में फिर क्या फर्दर गिवन है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर C, A सरेंडर जो हमारा पहले से जो पार्टनर है, एक्सिस्टिंग पार्टनर है, ये कुछ फ्रैक्शन शेयर सरेंडर कर रहा है 1/5। A कितना सरेंडर कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर। बाय डियर स्टूडेंट हमने बता रखा है हिज जो होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑफ हिज शेयर। अनदर इज बी सरेंडर्स 2/5 ऑफ हिज। बी कितने शेयर सरेंडर कर रहे हैं ऑफ हिज शेयर in favor of C। For the purpose of C's admission, goodwill of the firm is valued at ₹75,000 and C brings in his share of goodwill in cash which is retained in the firm's book। Journalize the above transactions। फिर फर्दर क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, जो गुडविल ऑफ द फर्म है, गुडविल ऑफ द फर्म दैट इज 75,000। ये सी का शेयर नहीं है, ये गुडविल ऑफ द फर्म है। इट मींस ये टोटल गुडविल है हमारे फर्म का। सो सी जो न्यू पार्टनर है वो अपने फ्रैक्शन के लिए क्या करेगा, गुडविल लेकर के आएगा, इन कैश लेकर के आ रहा है, और वो भी क्या होंगे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, यानी कि वो जो गुडविल लेकर के आएगा वो पार्टनर्स विड्रॉ नहीं करेंगे, वो रिटेन होगा हमारे बिजनेस में। सो ये हमारा क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एज शेयर पता करते हैं, ए का शेयर हाँ कितना। सो ए का शेयर गिवन है दैट इज 3/5, 3:2, 3/5। सो ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, वो अपने शेयर का 1/5 हिस्सा सरेंडर कर रहा है इन फेवर ऑफ सी। ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर सी। वो क्या शेयर है, कितना उसने शेयर सरेंडर किया, इट मींस हिज शेयर मल्टीप्लाइड बाय शेयर सरेंडर दैट इज 1/5, दैट विल बी 3/25। नाउ बी सरेंडर्स 2/5 given in the question। B surrendered 2/5 of his share in favor of C। जो न्यू पार्टनर C है उसके फेवर में क्या किया है, B ने अपना शेयर सरेंडर किया। तो B का शेयर कितना था, दैट इज 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 2/5, उसने शेयर सरेंडर किया, दैट विल बी 4/25। ये ए का शेयर था, बी शेयर दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन 2/5। नाउ ए ने कितने शेयर सरेंडर किए 3/25, बी ने सरेंडर किए 4/25। इट मींस जब इन दोनों शेयर को अगर हम आपस में जोड़ देते हैं तो किसका शेयर पता चल जाएगा, सी का शेयर पता चल जाएगा। क्यों? बिकॉज ए ने जो अपना शेयर सरेंडर किया, बी ने जो अपना शेयर सरेंडर किया, उन दोनों शेयर को मिला करके सी का अपना शेयर हो गया। सो दैट्स व्हाई यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि सी का शेयर क्या होगा। उससे पहले अब हम एज न्यू शेयर पता करें, एज न्यू शेयर। तो ए का न्यू शेयर दैट इज ओल्ड शेयर 3/5 माइनस शेयर सरेंडर, जो उसने शेयर सरेंडर कर दिया। LCM will be 25, 15 minus 3 is equal to
12/25। 12/25 ये किसका शेयर अभी है? न्यू शेयर ए का। नाउ बी इज न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? बी इज न्यू शेयर टू ओल्ड शेयर माइनस शेयर सरेंडर दैट इज 4/25। when we will take the LCM will be 25, 10 minus 4 is equal to 6/25, 6/25। that is 6/25। now अब हम जब c की बात करते हैं, इसे इरेज कर ले माय डियर स्टूडेंट, ये मैं इरेज कर रहा हूँ। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं तो आप फिर से रिवाइंड करके पॉज करके नोट डाउन कर लेना। तो c शेयर की बात आती है, c शेयर, सो c शेयर इज इक्वल टू शेयर सरेंडर्ड बाय a दैट इज 3/25 उसने शेयर सरेंडर किया, प्लस share surrendered by B that is 4/25। when we will add these we will get 7/25। so the new profit sharing ratio is equal to 12/25 ratio 6/25 ratio 7/25, or you can say 12:6:7। this is our new profit sharing ratio। new profit sharing ratio हमारा कितना हो गया? 12:6:7। ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, यानी कि क्वेश्चन का जो एक सेगमेंट था कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो हमने कैलकुलेट कर लिया। जस्ट नोट इट डाउन स्टूडेंट। अब हम आगे अगले सेक्शन की ओर पढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट अब हम अगले सेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमें अब क्या कैलकुलेट करना है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी अगर आपने देखा है तो आपको याद हो गया होगा कि जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो की अगर हम बात करें तो ए और डी इन लोगों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा? सो ए ने अपना फ्रैक्शन ऑफ शेयर सरेंडर किया था दैट इज 3/25 और बी ने अपना जो शेयर सरेंडर किया था दैट वाज 4/25। सो जो इन लोगों ने सरेंडर किया दैट इज देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ हम बोल सकते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया? 3:4। क्लियर? बिकॉज हमने जब कैलकुलेट किया था 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/5 दैट इज 3/25, 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 2/5 दैट इज 4/25। इट मीन जब कॉमन डिनोमिनेशन है, कॉमन डिनोमिनेटर था, सो हमारा जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है दैट इज 3:4। अगर इसे आप चाहते हो कि नहीं हम इसे फॉर्मूले वाइज हम इसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, देन यू कैन सिंपली सॉल्व यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। वो आप करेंगे, आपका आंसर ये सेम आएगा, 3:4 आएगा। नाउ तो हमारा अगला सेक्शन जो था दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वो भी हमें पता चल गया। हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:4 है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस अबाउट द गुडविल दैट इज 75,000। ये जो 75,000 75,000 है ये गुडविल ऑफ द फर्म है, गुडविल ऑफ द फर्म है। सो हमें पता करना है कि जो न्यू पार्टनर है सी का क्या शेयर होगा। तो गुडविल ऑफ फर्म गिवन है दैट इज 75,000। सो न्यू पार्टनर सी शेयर उसमें कितना होगा? सो सी का शेयर क्या था? 7/25। इट मींस 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 7/25। बिकॉज जो न्यू पार्टनर वो केवल अपने फ्रैक्शन का गुडविल लेकर के आएगा, वो पूरे फर्म का गुडविल नहीं लेकर के आएगा, वो केवल अपने फ्रैक्शन का गुडविल लेकर के आएगा जितने शेयर के लिए वो एडमिट हो रहा है। सो हिज शेयर इज 7/25। देन ही विल ब्रिंग 21,000। इट मींस शी शेयर of goodwill is equal to 21,000। My dear student, ये बात आई होप आपको समझ में आ गई कि 21,000 कैसे हुआ। नाउ अब ये जो 21,000 है, ये जो 21,000 है ये क्या होंगे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। सो ए शेयर इन सीज गुडविल, ए का क्या शेयर होगा? दैट इज सी का गुडविल है 21,000 multiplied by sacrificing ratio that was 3:4। it means 3/7। so he will get 9,000, he will get 9,000। likewise B's share in C's goodwill is equal to 21,000 multiplied by 4/7 is equal to 12। ये हमने क्या कर लिया? डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, यानी कि पार्टनर ए जो है उसे कितना गुडविल मिलेगा? 9,000 एंड पार्टनर बी को क्या गुडविल मिलेगा? दैट इज 12,000। नाउ वी हैव टू जनरलाइज
दिस। अब हमें इसे क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना है, बिकॉज क्वेश्चन में पूछा है जर्नलाइज द एबव ट्रांजेक्शन, हमें क्या करना है, इस ट्रांजेक्शन को जर्नलाइज करना है। So just note it down my dear student, इसे आप नोट डाउन कर दो, ये भी एक सेक्शन था, देन आफ्टर ये अनदर सेक्शन, और यू कैन सिंपली टेक द स्क्रीनशॉट्स। नाउ स्टूडेंट, हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, जो ए पार्टनर है उसे कितने गुडविल मिल रहे थे, दैट इज 9000, और पार्टनर बी को कितने गुडविल मिल रहे हैं, दैट इज 12000। और ये गुडविल आया कौन है, ऑल टोल्ड ये गुडविल कौन लेकर के आया है, सी लेकर के आया है, सी का गुडविल है दैट इज 21,000। ये हमें इन्फॉर्मेशन है। नाउ अब हमें इसे जर्नल एंट्री करना है। सो जर्नल एंट्री के लिए आपके पास एक फॉर्मेट है, जस्ट अ सेकेंड, कैन जस्ट ड्रॉ अ फॉर्मेट। फॉर्मेट हमें ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर्मेट ड्रॉ करने के लिए वी आर हैविंग टू कॉलम्स, that is date, particulars, लेजर folio and amount। ये जर्नल एंट्री है, लेजर folio, this is date। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये हमारा एक फॉर्मेट हो गया हमारे जर्नल एंट्री का। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, अपने इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं डेट का कोई मेंशन है कि नहीं। सो डेट इसमें कोई मेंशन नहीं था। सो नाउ अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो न्यू पार्टनर था वो क्या किया है, गुडविल ब्रॉट इन किया है इन कैश, क्वेश्चन में गिवन था। सो हमारा जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट। वो कितने का गुडविल लेकर के आया, 21,000, नॉट 75,000। 75,000 गुडविल ऑफ द फर्म था, पर जो न्यू पार्टनर था वो केवल अपने शेयर का गुडविल लेकर के आया है, दैट इज 21,000। ओके, सो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, दैट वाज 21,000। being goodwill brought in by new partner. Just note it down student. अब ये जो गुडविल ले आया, गुडविल के बाद जैसे ही ये गुडविल लेकर के आया, ये गुडविल क्या होते हैं, ये जो गुडविल है ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन पार्टनर है हमारे, ए, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, amount is 21,000 and this will be distributed 9,000 and 12,000 respectively. Journal entry being goodwill credited या distributed लिख लेंगे, being goodwill distributed among sacrificing partners in their sacrificing रेशियो। ये हमारा जर्नल एंट्री हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। हम इसको नरेशन में लिख सकते हैं, बिंग द गुडविल जो है हमारा गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड या ट्रांसफर्ड टू ए कैपिटल अकाउंट ऑफ द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स या बिंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व आवर क्वेश्चन एंड वी हैव टू अप्रोच। ओके, आई होप ये आपको क्वेश्चन नंबर 21 जो कि हमारे टीएस ग्रेवाल 2019 एडिशन का क्वेश्चन है समझ में आया होगा माय डियर स्टूडेंट। इसे आप नोट डाउन करेंगे, इसे आप अपने कॉपी में फेयर कर लेंगे। एंड इफ यू आर अगेन आई एम सेइंग दैट इफ यू आर हैविंग एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टीज यू कैन आस्क। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वीडियो सेशन में जो हम मिलेंगे उसमें हम फिर अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो अभी एक और जो हमारा था कंडीशन दैट व्हेन द गुडविल इज ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर, ये जो गुडविल ब्रॉट किया गया है दैट इज विड्रॉन, तो वो फिर हम अगले पहले टॉपिक को कवर करेंगे, फिर हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, सो again I am telling, if you are having any problem you can ask in the comment section. So till then, have a good day.